स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हम लोगों का रिलेटेड है दोस्तों सॉइल मैकेनिक्स से। जैसा कि सॉइल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट की सीरीज हम लोगों की यहाँ पे कंटिन्यू है दोस्तों। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाइड रेशियो, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, पोरोसिटी जिसे एन से, डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एयर कंटेंट क्या होता है, एंड देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स के बारे में। हम लोग इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। इन सारे कंपोनेंट्स के कंप्लीट होने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या दोस्तों वाटर कंटेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। इसके पहले अगर आपने वीडियो को नहीं देखा लेक्चर 1 लेक्चर 2, आप सॉइल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो को देख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये सारा सेशन दोस्तों, रिलेटेड टू डिप्लोमा होल्डर जो भी अभी सॉइल मैकेनिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं बुक से दोस्तों, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे एसएससी जेई या जेई एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाइड रेशियो के बारे में। तो आपको यहाँ पे दोस्तों पता होगा, सबसे पहले वाइड रेशियो के बारे में यहाँ पे हम बात करने से पहले आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ, फेज डायग्राम दोस्तों। फेज डायग्राम ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ अपने पार्ट 2 में। पार्ट 2 को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो अभी जाके आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, जिसमें नीचे में वाटर कंटेंट दोस्तों इसके बाद हम लोगों का रहेगा। देन दोस्तों इसके ऊपर में क्या हम लोगों का यहाँ पे एयर कंटेंट रहता है। तो इस केस में हम लोगों ने यहाँ पे प्रीवियस डिस्कस किया दोस्तों वॉल्यूम ऑफ एयर, देन दोस्तों क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर, देन रिस्पेक्टली क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट अ सॉलिड, दिस इज सॉलिड्स, दिस इज नॉट सॉइल। सो दोस्तों आपको ये यहाँ पे याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हम लोगों ने जो डिस्कस करने का पॉइंट है वो क्या है दोस्तों, वाइड रेशियो। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों वाइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है और ये किसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है। तो वाइड रेशियो को दोस्तों हम यहाँ पे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई से रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। यहाँ पे बात होती है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वाइड रेशियो की। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। मतलब ये जो यहाँ पे सॉलिड्स हैं दोस्तों, इस सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में कितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है उसका परसेंटेज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करते हैं दोस्तों, हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड रेशियो। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे एक फार्मूला बना ये हुआ वाइड रेशियो। अब इस वाइड रेशियो के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस करते हैं दोस्तों। जैसे किसी भी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, किसी भी पार्टिकल्स के बीच में अगर हम लोग यहाँ पे दोस्तों गैप की बात करें, यानी वॉल्यूम ऑफ वाइड की बात करें, यहाँ पे आपको याद रखना तो वॉल्यूम ऑफ वाइड की बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड जो होता है दोस्तों, वो वॉल्यूम ऑफ वाइड को 0 के बराबर हम लोग नहीं रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक ही केस बनेगा जब हम लोगों का डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात आएगी। जब हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे तब हम बात करेंगे वो फुली अगर सैचुरेटेड है तब वहाँ पे क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वाइड्स की जगह पे क्या होगा पूरा वाटर कंटेंट रहेगा। और हमेशा एक चीज़ याद रखना है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स जो होते हैं वो कभी भी किसी भी केस में 0 नहीं होते हैं। तो जब दोस्तों यहाँ पे 0 नहीं होगा तो ई की वैल्यू अगर यहाँ पे कभी भी अगर 0 आता दोस्तों, ई की वैल्यू अगर 0 आता, इन केस ई की वैल्यू 0 आता और वी एस की वैल्यू कुछ होता, तो यहाँ पे क्या होता दोस्तों, इसका क्या नाम है, मान लीजिए ई की वैल्यू कुछ 0 आ जाता तो ये क्या होता दोस्तों, ई की वैल्यू 0 हो जाती। बट क्या दोस्तों कभी भी हम लोगों का वाइड वॉल्यूम ऑफ वाइड्स 0 नहीं हो सकते। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है ई की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ये सारी इसकी लिमिट्स है दोस्तों, आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। दोस्तों हो क्या सकता है, हमेशा ई की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, कुछ ना कुछ होगी, 0 नहीं होगी तो कुछ ना कुछ होनी ही है। अगर ये वैल्यू कुछ ना कुछ होगी तो अगर हम मान लीजिए कोई वैल्यू मान लीजिए 0.001 है दोस्तों, इसमें अगर हम वी एस कुछ भी हम लोगों को वाटर वॉल्यूम ऑफ सॉइड उसको हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। वो वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0। आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया दोस्तों। बेसिकली ये मेन कंपोनेंट है दोस्तों, जिससे ये समझना है कि वाइड रेशियो कहाँ पे 0 कभी 0 हो सकता है या नहीं, या वाइड रेशियो की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे एक वैल्यू और भी आती है बात कि वाइड रेशियो की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है। हाँ तो दोस्तों मैक्सिमम की बात करेगा तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, यहाँ पे वाइड्स जो होंगे दोस्तों वो 0 से कुछ भी हो सकते हैं, मतलब ग्रेटर देन 0 से वो कुछ भी इन्फिनिटी तक वाइड्स हो सकते हैं, वाइड रेशियो की वैल्यू आ सकती है। तो इसके बाद सेकंड दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे दोस्तों इसकी यूनिट्स के बारे में बात करें तो दोनों वॉल्यूम है दोस्तों, तो वॉल्यूम यहाँ पे यूनिट्स इसकी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाने वाली है। सेकंड बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे पोरोसिटी। तो पोरोसिटी के बारे में बात करें दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोगों ने वाइड रेशियो में क्या देखा दोस्तों, विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स था, बट यहाँ पे पोरोसिटी की बात करते हैं तो पोरोसिटी में होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए कोई हम लोगों का ये सॉइल का एक कंपोनेंट्स है, सॉइल कंपोनेंट्स में बहुत सारे प्लेस होंगे जहाँ पे पोरस मटेरियल्स होते हैं, पोरोसिटी यानी गैप होता है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पूरे मटेरियल के बारे में यहाँ पे बात होगी, यहाँ पे किसी सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बारे में नहीं, यहाँ पूरे वॉल्यूम के बारे में बात होगी। तो पोरोसिटी क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ वाइड विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे वीटी भी लिख सकते हैं या बुक्स में दोस्तों वी भी रहता है। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि पोरोसिटी जो होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, वो होता है टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, और वाइड जो होता है वो किसके रिस्पेक्ट होता है, सॉलिड्स के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में।
तो आपको यहाँ पे अब इसकी वैल्यू के बारे में बात करते हैं। तो जैसा आपको दोस्तों यहाँ पे इसका भी पता है कि वी अभी हमने प्रीवियस डिस्कस किया, वैल्यूम ऑफ वाइड्स जीरो नहीं हो सकते, तो मतलब एन की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी। पहला तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सेकंड दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है, सेकंड बात आ रही है कि वैल्यूम ऑफ वाइड्स मतलब वैल्यूम ऑफ वाइड्स कितना हो सकता है दोस्तों, मैक्सिमम की यहाँ पे बात हो रहा है। टोटल वैल्यूम की जब बात हो रहा है, एक केस हो सकता है कि मतलब सॉलिड्स के पार्टिकल ही टोटल वैल्यूम खाली ही हो दोस्तों। एक मैक्सिमम क्या हो सकता है कि कोई हम लोगों का ये कंटेनर था दोस्तों, इस पूरे कंटेनर में हम लोगों को सॉइल भरना था, बट ये पूरा कंटेनर क्या होगा, एक ऐसा केस आएगा कि खाली है, इसमें सॉइल्स है ही नहीं, तो टोटल वैल्यूम के बराबर हो जाएगा। वैल्यूम ऑफ वाइड टोटल वैल्यूम के बराबर कितना हो जाएगा, 1। मतलब दोस्तों यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम लिमिट आई वो कितनी आई, 1। अगर यहाँ पे दोस्तों हम इसको परसेंटेज में लेते हैं तो 100 भी हो जाएगा। तो एन की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को लिखना है, तो एन की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, एन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट ऑलवेज लेस देन 100। ये आपको दोस्तों यहाँ पे याद रखना है। 100 से लेस इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि वैल्यूम ऑफ वाइड्स जो है वो कभी टोटल वैल्यूम से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। आपको यहाँ पे ये समझने वाली बात है दोस्तों, वैल्यूम ऑफ वाइड्स जो है वो कभी टोटल वैल्यूम से ज़्यादा हो सकती है। टोटल वैल्यूम को ही खाली कर दें तो वैल्यूम ऑफ वाइड्स हो जाएगा। तो वैल्यूम ऑफ वाइड्स के केस में ये हम लोगों का यहाँ पे एन की वैल्यू 0 से लेके 100 के बीच में वेरी कर रही है। ये दोस्तों दो कॉन्सेप्ट हो गया। थर्ड कॉन्सेप्ट की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, वो हम लोगों का कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट्स कॉल्ड डिग्री ऑफ सेचुरेशन। सो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर प्रीवियस 2 कंपोनेंट में कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। डिग्री ऑफ सेचुरेशन की यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसको एसआर से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआर के रिप्रेजेंटेशन में दोस्तों यहाँ पे इसको हम लोग किस रिस्पेक्ट में बात करते हैं, चूँकि यहाँ पे दोस्तों आ रहा है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो सेचुरेशन जो होगा वो किसी वेट के रिस्पेक्ट में होगा, विद द रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यूम और वेट। तो सेचुरेशन किस वजह से हो रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, सेचुरेशन किसकी वजह से होगा, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले याद आएगा, वैल्यूम ऑफ वाटर। अब ये सेचुरेशन किस एरिया में होगा, किस वैल्यूम में होगा दोस्तों, वो यहाँ पे वैल्यूम आपको लिखना है, वैल्यूम ऑफ वाइड्स। मतलब जहाँ पे वैल्यूम ऑफ वाइड्स होंगे दोस्तों, जहाँ पे वाइड्स होंगे वहीं पे वाटर कंटेंट फिल होगा। टोटल रिस्पेक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। फॉर्मूला याद करने का बहुत आसान तरीका है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे ट्रिक्स। वैल्यूम ऑफ वाइड्स में ही वाटर आना है, तो विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूम ऑफ वाइड्स मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा हम लोगों का, इसका परसेंटेज निकल आएगा कि कहाँ से कहाँ तक ये वेरी करता है। चलिए अब इसको देखते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन की बात करें दोस्तों तो हम लोग यहाँ पे फिर से देख रहे हैं, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 हो सकता है दोस्तों, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 पॉसिबल है, बट वो केस कब होगा दोस्तों, जब यहाँ पे क्या होगा, फुल ड्राई सॉइल होगा। ड्राई का जब केस होगा, सॉइल जो होगी वो पूरी तरीके से ड्राई होगी, तब डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाएगी, 0। सेकंड दोस्तों, डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना हो सकता है, आपको यहाँ पे पता है टोटल वैल्यूम ये है दोस्तों, वैल्यूम ऑफ वाटर। अगर वैल्यूम ऑफ वाटर में ही दोस्तों क्या है टोटल वैल्यूम, मान लीजिए दोस्तों जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया था, पूरा एक पार्टिकल था, कंपोनेंट था। अब इस कंपोनेंट में टोटल वाइड्स में पानी भरा हुआ है, टोटल वाइड्स में पानी भरा हुआ है। तो टोटल वाइड्स में पानी भरा हुआ है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को, टोटल वाइड्स में एस आर इज इक्वल टू वी। अब इसको कैसे लिखते हैं, वी डब्ल्यू। टोटल वाइड्स में जब पानी भर जाएगा तो वैल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा दोस्तों, वैल्यूम ऑफ वाटर होगा तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड हम लोगों को मिला कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन का जो लिमिट होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑलवेज, यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, ये ऑलवेज लेस देन किससे होगा, 100। आपको ये यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, इज इक्वल टू 100 के बराबर होना है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो सेक्शन में, कहीं पे भी हम आपको उसका रिप्लाई अवश्य देंगे। यहाँ पे हम लोग फोर्थ बात करने वाले हैं दोस्तों, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब हम लोग फोर्थ से जाने से पहले डिग्री ऑफ सिचुएशन से कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक केस बनता है, उस केस के बारे में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए दोस्तों आपके पास 25% यहाँ पे डिग्री ऑफ सिचुएशन आ जाए, 50%, 75%, और एक केस आता है जिसमें 100%। इधर में हम लोगों ने क्या दिखाया हुआ है दोस्तों, डिग्री ऑफ सिचुएशन, और इधर में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाटर कंटेंट W1, W2, W3। मान लीजिए W1, देन W2, W3, देन एज सुन एज W4। यहाँ पे हम लोगों ने वाटर को दिखाया। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जब ये कोई हमें लीनियर इक्वेशन रहेगी दोस्तों, अब इस लीनियर इक्वेशन में हम लोग देखते हैं, अगर 25% हम लोगों की ह्यूमिडिटी है, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं दोस्तों, ग्राफ प्लॉट करते हैं। उस ग्राफ के बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि डिग्री ऑफ सिचुएशन क्या यहाँ पे इम्पैक्ट डालता है और क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लीजिए दोस्तों, ऐसे ही कुछ W के रिस्पेक्ट में।
चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले अगर 25% हम लोगों का डिग्री ऑफ सेचुरेशन आया तो इसका मतलब क्या बोलता है, जीरो पे तो यहाँ पे जीरो होगा, तो जीरो के केस में क्या होगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ये कि सॉइल क्या होगी, जो सॉइल का नॉमेनक्लेचर होगा। यहाँ पे अगर ऊपर बात करें नॉमेनक्लेचर तो बहुत अच्छा ये टर्म होगा दोस्तों, नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करें नॉमन, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ड्राई कंडीशन होगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि जीरो वाटर कंटेंट रहेगा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन जीरो, तो मतलब सॉइल को बोलेंगे ड्राई सॉइल, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम दोस्तों नहीं है। 25% अगर वाटर डिग्री ऑफ सेचुरेशन आता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं ह्यूमिड, मतलब क्या हुआ इसमें ह्यूमिडिटी आ गई है तो इसको बोलते हैं ह्यूमिड सॉइल। थर्ड यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, थर्ड यहाँ बात करते हैं अगर 50% हम लोगों का केस आ जाता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं डैम्प, मतलब क्या हुआ एक तरह से पानी भर गया, थोड़ा सा दब हो गया तो डैम्प सॉइल बोलते हैं दोस्तों इसको। और ये सॉइल जो होता है इस केस में दोस्तों क्या होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को जो कॉम्पैक्शन करते हैं वो नहीं हो पाता है। यहाँ पे दोस्तों 75% की बात करें तो इस केस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोइस्ट बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे मोइस्ट सॉइल। मोइस्ट मतलब दोस्तों मोस्टली सॉइल, लगभग मतलब 75% मतलब मोस्टली काम हो गया जैसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों, इसको याद करने के लिए मोइस्ट सॉइल हो चुकी है। और उसके बाद क्या हो यहाँ पे आते हैं 100% का मतलब क्या होता है सेचुरेटेड सॉइल, पूरी तरीके से सॉइल क्या है हमारी वो सेचुरेट हो चुकी है, अब उसमें कोई भी वाइट्स नहीं है। इस केस को हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेट सॉइल। ये पूरी चीज़ें डिग्री ऑफ सिचुएशन पर डिपेंड करती है। नॉमेनक्लेचर आपको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्स पूछते हैं। 50% अगर आप डिग्री ऑफ सिचुएशन है तो सॉइल को क्या बोलेंगे, 50% का मतलब डैम। सबको याद करने का तरीका दोस्तों, जीरो मतलब ड्राई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25% मतलब थोड़ी सी गर्मी हुई, ह्यूमिडिटी आई, यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ ह्यूमिड सॉइल। 50% में डैम, 75% मतलब 75% अगर मार्क्स आप अपने कॉलेज में पा जाते हैं दोस्तों तो मोस्टली लोग बोलते हैं कि यू आर द गुड स्टूडेंट। तो दोस्तों 75 मतलब मोइस्ट सॉइल। उसके बाद जो सॉइल आती है वो आती है सेचुरेटेड सॉइल। वीडियो में कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो दोस्तों कमेंट आप जरूर करिएगा, मोस्टली आपका वेलकम है, आपके हर कमेंट्स का। यहाँ पे दोस्तों अगला हम बात करते हैं, फोर्थ टॉपिक जो है वो हमारा क्या है दोस्तों, एयर कंटेंट। कितना एयर कंटेंट होगा, जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया, किसी भी सॉइल में तीन चीज़ें ही होने वाली हैं, एयर कंटेंट, वाटर कंटेंट एंड वॉइड सॉलिड्स कंटेंट। अब यहाँ दोस्तों एयर कंटेंट की बात करें तो जैसा हम लोग बोला दोस्तों एयर कंटेंट, एयर किस रिस्पेक्ट में, मतलब कहाँ पे एयर होगा ये यहाँ पे याद रखना दोस्तों। एयर किस में होगा, वॉइड्स में होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में ही एयर जाना है, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ एयर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों एयर कंटेंट। आपको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों, एयर कंटेंट की बात तो एयर कहाँ पे होगा, वॉल्यूम में। जैसे डिग्री ऑफ सिचुएशन की बात की दोस्तों तो टोटल क्या नाम है डिग्री ऑफ सिचुएशन में, सेचुरेट कहाँ पे होगा, वाइड्स में, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। आपको याद रखना है, यहाँ पे बहुत आसान है। तो अब ये वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो सकता है मैक्सिमम दोस्तों। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर दोस्तों तभी पॉसिबल है VA, यानी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर अगर हम बात करें, जीरो अगर बात करते हैं दोस्तों, वो कब केस में होगा, वो होगा सेचुरेटेड केस में, जब पानी पूरी तरीके से हम लोग भर दें, सेचुरेशन हो जाए तो एयर नहीं रहेगा। वॉल्यूम ऑफ एयर दोस्तों 100% होगा, किस केस में होगा, जब पूरी तरीके से सॉइल से पानी को अब्स्ट्रैक्ट कर लें, पानी को बाहर निकाल लें और वो ड्राई हो जाए, उस टाइम में वॉल्यूम ऑफ एयर 100% हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक कंपोनेंट निकल आता है वॉल्यूम, एयर कंटेंट क्या हो जाएगा, वो जीरो और इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों क्या होगा 100। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज़ बहुत फोकस कर पा रहे हो, तो ये दो चीज़ें किससे रिलेटेड है दोस्तों, सेचुरेशन से। तो जब ये दो चीज़ें सेचुरेशन से रिलेटेड हैं तो इसका कुछ ना कुछ रिलेशन होना बन रहा है दोस्तों सेचुरेशन के साथ। वो रिलेशन क्या बन रहा है वो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जब एयर कंटेंट को डिग्री ऑफ सेचुरेशन के साथ ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम 1 आएगा। ये दोस्तों आपको याद रखना है। फर्दर हम आपका ये रिलेशन का दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें ये हेल्पफुल होते हैं, साथ में ये हेल्पफुल होते हैं ड्राइंग एंड डिज़ाइन पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल में। तो आपको ये यहाँ पे एक रिलेशनशिप याद रखनी है, जो कि पहली रिलेशनशिप अभी तक हम लोगों ने डिराइव की है दोस्तों, वो ये रिलेशनशिप हुई। अब ये कैसे हुई दोस्तों, वो यहाँ पे एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सेचुरेशन, मतलब दोस्तों जो एयर कंटेंट होगा वो वाइड्स में होगा, अगर इसको फिल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, यही इसका रिलेशन है दोस्तों। अब इसके बाद जो इसमें थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक लिया हुआ है, टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 हम लोगों का क्या है दोस्तों, वो है परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट, एयर वॉइड्स। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स की बात करें दोस्तों, तो अभी किसका परसेंट ले रहा है दोस्तों, एयर वॉइड्स, मतलब कहीं ना कहीं एयर वॉइड्स का परसेंटेज ले रहा है। तो टोटल परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में लेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर लेगा, किसके रिस्पेक्ट, टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने पोरोसिटी में देखा था, वैसे यहाँ पे क्या दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, इसका यहाँ पे रेंज आप देख लीजिए दोस्तों, 0
और इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एयर ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन 100। आपको ये याद रखना दोस्तों, ये सारे जो लिमिटेशंस हैं ये एसएससी जेईई के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और काफ़ी बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रह जाता, अल्टीमेटली उनका लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आज के इस वीडियो का है उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, दैट इज़ अ कॉल्ड वाटर कंटेंट। आपको याद रखना है किसी भी सॉइल में वाटर कंटेंट का क्या मतलब होता है। तो वाटर कंटेंट हो रहा है दोस्तों किस में होगा, वेट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पे क्या दोस्तों, वेट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड्स। आपको ये याद रखना है दोस्तों कि कभी भी यहाँ पे जो कंपोनेंट्स आते हैं इसमें क्या सॉइल है या सॉलिड्स है, वो आपको यहाँ पे मोस्टली फोकस करना है। तो अब देखते हैं दोस्तों, वेट ऑफ वाटर 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। कब हो सकता है, जब सॉइल पूरी तरीके से क्या हो, ड्राई हो। वेट ऑफ वाटर की बात करें 100% हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, जब सॉइल क्या हो, वो सैचुरेटेड कंडीशन में हो। थर्ड यहाँ पे बात करें, क्या वेट ऑफ वाटर की वैल्यू ग्रेटर देन 100 हो सकती है, तो हाँ बिल्कुल हो सकती है, जब ये लिक्विड फॉर्म में क्या हो दोस्तों, ये लिक्विड फॉर्म में दोस्तों हमारी सॉइल फ्लो की कंडीशन में रहे। तो ये वेट ऑफ वाटर हमेशा 100% से ज़्यादा होगा। मतलब किसी भी सॉइल की बात करें दोस्तों, अगर ये सॉइल है किसी कंटेनर में है दोस्तों, अगर इसमें हम लोग इसको 100% पानी से भर दें तो इसका जो फ्लो होगा दोस्तों वो स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। बट इसको अगर 100% से पानी ज़्यादा दे दें तो ये क्या होगा, किसी न किसी फॉर्म में बाहर निकलना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे रेंज की बात करें दोस्तों, तो आप सीधा सा W की जो रेंज होगी ऑलवेज इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, आपको ये यहाँ पे याद रखना है। इसका एक रिलेशनशिप भी बनता है दोस्तों, वो रिलेशनशिप होता है टोटल वेट ऑफ सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में। ये तो हो गया दोस्तों वाटर कंटेंट। अब यहाँ पे एक छोटा सा रिलेशनशिप है दोस्तों, वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। V डैश इज इक्वल टू W वेट ऑफ टोटल सॉइल। यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है, ये क्या है दोस्तों, टोटल सॉइल के रिस्पेक्ट में है W डैश, जिसको बोलते हैं टोटल वेट ऑफ सॉइल। आपको यहाँ पे याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, टोटल वेट ऑफ सॉइल। टोटल वेट ऑफ सॉइल की बात करें तो वो क्या होता है, वेट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ सॉइल। यहाँ पे दोस्तों सॉइल है, यहाँ पे क्या था दोस्तों, सॉलिड्स था। तो आपको ये छोटा सा कॉमन डिफरेंस याद रखना है। और मोर सिग्निफिकेंस क्या होता है दोस्तों, W इज़ मोर सिग्निफिकेंस, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो एनालिसिस की जा रही है, यहाँ पे टोटल सॉइल की रिस्पेक्ट में कीजिए तो ये ऑथेंटिक नहीं होगा। यहाँ पे जो टोटल एनालिसिस की गई किसके रिस्पेक्ट की गई, वेट ऑफ सॉलिड्स की, मतलब सॉलिड्स के ही कंटेंट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करके काम करेंगे, तो इसको ज़्यादा एक्यूरेट माना गया है विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल के। तो एक छोटा सा रिलेशन है, आपको याद रखना है, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, W डैश 1 माइनस W डैश। आपको ये छोटा सा यहाँ पे दोस्तों रिलेशनशिप याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों आपके लिए ये, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें आपको कवर करने को मिल जाएंगी। ये कुछ रिलेशनशिप, आज के जो रिलेशनशिप्स हुए यहाँ पे हमने 2 रिलेशनशिप डिस्कस किया। पहला डिस्कस किया डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस वाटर कंटेंट इज इक्वल टू 1, एंड सेकंड यहाँ पे डिस्कस किया W इज इक्वल टू W डैश 1 माइनस W डैश। तो ये 2 चीज़ें आपको आज के दिन में यहाँ पे याद रखें दोस्तों। साथ में आपने पहली बार अगर इस चैनल पर विजिट किया हो, वाटर कंटेंट, एयर वॉइड्स, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, इन सारी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम है दोस्तों तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो में कहीं पे भी कमेंट कर सकते हैं, लिंक पे कमेंट कर दीजिए दोस्तों, हम आपको इसको क्लियर करके आपका इसका रिप्लाई देंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो या प्लेलिस्ट से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रही हो, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल के लिए प्लीज़ लाइक करें हमारे चैनल पे। पहली बार विजिट करें तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं दोस्तों। सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को विशु टेक को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अपने लिए काम कर सकें दोस्तों। तो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस एंड वैल्यूएबल टाइम।